अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो सबसे पहले आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने नहीं बल्कि क्या सिखाना है ये पूछने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को बहुत छोटी सी वीडियो है, 2-3 मिनट की या बहुत ज़्यादा 5 मिनट की, तो इसको पूरा देखें। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स मैं आपके सामने रखता हूँ और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले शुरू करना चाहिए जो आपको हर लोगों में तकरीबन नज़र आते हैं, जिसमें फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है और पावर पॉइंट है, क्विक बुक, अकाउंट्स। ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो क्या शुरू करना है, मिसाल के तौर पर ये हमारा वेलकम ओपन है यहाँ पर। ठीक है, वेलकम के बाद हमारे पास आ जाता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट बहुत सिंपल, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा इसमें, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको सिंपल एक छोटा सा व्यू दिखा रहा हूँ सिर्फ कि आप देख लें। हम इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं और उसको फिर रन करके भी देख सकते हैं। तो जैसे ये छोटा सा बना हुआ है हमारे पास और इसको यहाँ से रन करके देख लेते हैं, तो इस तरह से ये आपके पास आएगा। ठीक है ना। तो जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, तो जो आप कमेंट्स में रिकमेंड करेंगे, तो उससे सबसे पहले शुरू करेंगे। और वेलकम हमारा इसी तरह चलता रहेगा, जाहिर है उसकी वीडियोज़ आती रहेंगी। जो हमारे वेलकम सीखने वाले हैं वो वेलकम सीखेंगे, और जो अकाउंट सीखना चाहते हैं या जो प्रेजेंटेशन, और इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अगला सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, वो है MS ऑफिस, जिसमें आप कह लें कि CV वगैरह आप नहीं बना सकते हैं, या कोई सर्टिफिकेट या बुक्स के जो कवर वगैरह होते हैं वो बनते हैं इस पर, और भी बहुत सारा इसमें काम होता है। तो ये आप कर सकते हैं। और इसी तरह से तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है MS एक्सेल। ठीक है, तो ये अकाउंट्स से रिलेटेड है। तो अकाउंट्स में मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर हैं जो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, एक क्विक बुक है जो बाकायदा एक सॉफ्टवेयर है जो फुल ऑटोमेटिक है, और एक ये हमारे पास एक्सेल है। ठीक है, तो एक्सेल भी ऑटोमेटिक है लेकिन इसमें फार्मूले आपको लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। लेकिन जो क्विक बुक सॉफ्टवेयर है वो कायदा एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है जो फुल ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको फार्मूले नहीं लगाने पड़ते बल्कि आपको सिर्फ सेटिंग्स करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेल हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर, तो इसके ऊपर लेयर्स में काम होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आएंगी बहुत सारी लेयर्स हैं। ये हमारा एक बना हुआ है प्रोजेक्ट, तो जिसमें हर चीज़ अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारे पास लास्ट में हो गया अपना फोटोशॉप। ठीक है, तो फोटोशॉप पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फोटोशॉप, ये भी लेयर पे काम करता है। जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस पर होता है जिसमें पिक्सल नहीं पड़ते, और जो एडोब फोटोशॉप है ये पिक्सल बेस कहलाता है। तो ये हमारे पास आज की इस वीडियो में 5 सॉफ्टवेयर्स, वेलकम के अलावा 5 मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जिस पर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आएंगे तो उसे सबसे पहले शुरू किया जाएगा। तो जो लोग वेलकम सीख रहे हैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को 1 से 2 काम आने चाहिए। तो जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट मुझे कैसे पता चलेगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं या फेसबुक पे बताएं, जहाँ पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं तो वहाँ पर मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर उस पर रन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और जो हमारा वेलकम है तो ये इसी तरह अब इसकी एडवांस जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, क्योंकि बेसिक तकरीबन कवर हो चुकी हैं।
तो अब इसमें इंशाल्लाह आगे जाकर मशीन का रिव्यू भी आएगा कि किस तरह से जो हमारे पास रियल टाइम में जो काम हमारे पास मशीन पे हो रहा होता है, जब एक डिज़ाइन कंप्यूटर से कॉपी होके मशीन पे जाता है एम्ब्रॉयडरी, फिर वो किस तरह से वर्क करता है, तो ये साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, ताकि उससे जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो किस तरह से काम बनता है मशीन पर, ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो बस आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, और अब तो कमेंट्स करके मुझे बताएं कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले शुरू करना चाहिए। और एक जो ऑप्शन है वो टिप्स एंड ट्रिक्स का है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है डिवाइसेस, राउटर सेटिंग्स वगैरह और शेयरिंग वगैरह ETC, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह आपको कवर करूँगा, जो कि आपको वेलकम की जो लोग, जैसे मिसाल के तौर पर जो जब आप कहीं पे काम करने के लिए जाएंगे, मिसाल के तौर पे वहाँ पर प्रिंटर होगा तो आपको प्रिंट भी निकालना आना चाहिए। 2 से 3 कंप्यूटर होंगे तो उनमें उन्होंने शेयरिंग करी हुई होती है, अगर नहीं करी हुई तो आपको आनी चाहिए कि आप अपनी आसानी से एक ही कंप्यूटर पे बैठ के ये सारे काम कर सको। अगर आप किसी फैक्ट्री पे जॉब करते हो, वहाँ पर 1-2 कंप्यूटर हैं, दोनों अलग अलग रूम में है, प्रिंटर तीसरे रूम में, तो आपको अपनी जगह से नहीं उठना पड़े और आप सारा काम एक ही कंप्यूटर से बैठ के मैनेज कर सको। तो इंशाल्लाह आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ये सब मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे बताएं, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार है। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।